अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अलीम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी उबादुल्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। देखें, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जब इंजाइम का इंट्रोडक्शन किया था तो हमने इंजाइम की जब कंपोजिशन स्टडी की थी तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव साइट क्या होती है बेसिकली। तो हमने यही कहा था कि ये वो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है इंजाइम का जिसके साथ क्या किसने आगे बाइंड करना है, सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है बेसिकली। तो बड़ा डिटेल से हमने इसको पढ़ा था कि वो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन जो है इंजाइम का जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है, और सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में, या रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो अब रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन से मतलब स्मॉल पोर्शन, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम था, हमने कहा था कि ये फ्यू अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। थोड़े से अमाइनो एसिड, कितने हो सकते हैं, 3 to 12 सो ऑन। तो इट्स मीन इट्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। अब इसको एक्टिव साइड को हम एक वे से और भी देख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के जो एक्टिव साइट होती है बेसिकली, इसको हम देखें तो एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू चार्ज बेयरिंग साइट। किसके जरिए? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, बाइंड करें। किसके जरिए? एक ऐसी चार्ज बेयरिंग साइट के जरिए। उस चार्ज बेयरिंग साइट को बेसिकली हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब उसको चार्ज बेयरिंग क्यों कहते हैं? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज की वजह से वो बाइंड करता है किसके साथ जाके, सबस्ट्रेट के साथ। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसके अंदर दो चीजों का अमल दखल होता है। देखिए, हमने यही कहा था ना कि एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शनल केस आते हैं, लेकिन मोस्टली एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब होता ये है कि जो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी होती है। एक तो हमने कहा चार्ज की वजह से, प्रीवियस टॉपिक में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, कैसे चार्ज जो होता है उसको सबस्ट्रेट को बाइंड करता है अपने साथ। एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करता है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अब एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होगी ड्यू टू एक तो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द एक्टिव साइट, फर्स्ट वन, and second one due to shape of the active site, because you know very well according to the shape of the substrate, according to the shape of the active site, the substrate will bind to the substrate and transform into the product. Again मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होगी, उस एक्टिव साइट की शेप की वजह से, उसी तरह एक स्पेसिफिक शेप होगी सबस्ट्रेट की, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और इस सबस्ट्रेट को चेंज करवाएगा, इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करवाएगा। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी में दो चीजों का, एक तो उसकी चार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया, उसकी शेप होगी। तो चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय, अब ये कैसी स्पेसिफिसिटी के अंदर चार्ज और शेप किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड यू नो वेरी वेल, These are arranged to each other। आपस में अरेंज कैसे होते हैं, फोल्डिंग की होती है इन्होंने, और इस तरह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेसिफिक सिमेट्री के साथ, अरेंजमेंट के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, थ्रेड बना रहे होते हैं, और इस तरह एक आपस में फर्दर फोल्डिंग करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक गोल मटोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और फर्दर फोल्डिंग के बाद क्या बन जाता है, एंजाइम बनता है। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। अब देखिए आपके सामने ये जो आपके सामने एक एंजाइम है, इसके ऊपर देखें, ये
मैं इसको अगर कंसिडर कर लूँ, ये इसकी जो एक्टिव साइड है नेगेटिव चार्ज इसको कैरी कर रही है, और सबस्टेट कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इजीली अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह इनकी क्या हो जाएगी, ये सबस्ट्रेट के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। एक तो इसके चार्ज की वजह से बाइंड कर रहा है, दूसरा इसकी देखिए शेप, बिल्कुल दोनों की शेप आपस में फिट हो रही है। हम कहते हैं एक तो स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से हो रही है, दूसरा इसकी किसकी वजह से हो रही है, शेप की वजह से हो रही है। तो दो रीजन हैं बेसिकली इसकी स्पेसिफिसिटी की। ओके, देन अब एक्टिव साइट की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं हम बाइंडिंग साइट, दूसरे को कहते हैं हम कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, या इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए हाउ एक्टिव साइट्स आर वर्किंग, कि एक्टिव साइट कैसे वर्क करती है, तो आपने इसके अंदर लिखना है कि एक्टिव साइट जो होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक जो होती है कैटालिटिक साइट होती है, दूसरी कौन सी होती है, बाइंडिंग साइट होती है। अब देखें ये एक्टिव साइट आपके पास, इसके आगे फर्दर टू टाइप्स, एक बाइंडिंग साइट है, दूसरी कौन सी साइट है, कैटालिटिक साइट है। अब बाइंडिंग साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट देखिए ये आपके सामने एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम का ये जो एरिया दिस वन, ये आप समझिए कि ये क्या है, इसकी बाइंडिंग साइट, दिस वन इज बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या करती है, कोई भी सबस्ट्रेट जो आता है उसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। इट इज रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। दिस वन, तो ये सबस्ट्रेट को क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है ड्यू टू स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर शेप। ठीक है, और फिर आपको पता है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या करेंगे, जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखें बाइंडिंग साइट ने क्या किया, बाइंडिंग साइट ने रिकॉग्नाइज किया किसको, सबस्ट्रेट को, और इस तरह हमारे पास इंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया आपस में। जब इसने बाइंड किया तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किसका काम है, बाइंडिंग साइट, दिस वन इज बाइंडिंग साइट। अब अगर हम देखें तो इसी के अंदर कैटालिटिक साइट होती है। क्या होती है, कैटालिटिक साइट होती है। अब कैटालिटिक साइट क्या करती है, ये बेसिकली ये एक्टिवेटेड पोर्शन होता है। जब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, तो इसकी जो कैटालाइसिस होती है अमीनो एसिड्स की, या उसका जो कैटालिटिक साइट होती है, इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट मतलब सबस्ट्रेट ने बाइंड किया तो इसकी कैटालिटिक साइट क्या हो गई, एक्टिवेटेड हो गई। इसने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है सबस्ट्रेट को किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो एक्टिवेटेड कैटालिटिक, एक्टिवेटेड कब होती है, जब कोई भी सबस्ट्रेट आके उसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी कि ट्रांसफॉर्म करेगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये इसकी दो टाइप्स होती हैं एक्टिव साइट्स की, एक आपके पास है कैटालिटिक साइट और दूसरी कौन सी है, बाइंडिंग साइट। दोनों का काम जो है वो क्या, प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हमने टॉपिक पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बेसिकली एंजाइम जो होते हैं वो कैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज करवाते हैं। उसको मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या रीजंस होती हैं एक्टिव साइट की वजह से और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की वजह से। स्पेसिफिसिटी किस वजह से होती है, उसकी शेप की वजह से भी हो सकती है, और एज वेल एज शेप के अलावा उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। देन अब हमारे पास दो मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस।
तो हमारे पास पहला मॉडल जो आ जाता है विच इज पहले मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो देखें आपके पास दो वर्ड नजर आ रहे हैं, एक लॉक नजर आ रहा है, की नजर आ रही है। ठीक है, लॉक एंड की मतलब क्या कि अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें उससे पहले देख लेते हैं कि इसको प्रपोज किसने किया था। तो सबसे पहले इसको प्रपोज किया था एमल फिशर, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कब किया था? इन 1890 के अंदर। अब उन्होंने क्या कहा था, अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो अ स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक। एक खास की जो होती है एक खास लॉक को क्या कर सकती है? ओपन कर सकती है। ठीक है, इसी तरह अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म या चेंज ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अगर आप एंजाइम को की कंसीडर कर दें, सबस्ट्रेट को लॉक कंसीडर कर दें, तो एक खास एंजाइम जो होता है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास लॉक एंड की मॉडल जो देखें, अब हमारे घरों के अंदर भी देखें हमारे पास डिफरेंट तरह के लॉक्स होते हैं। अब उन हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। आप अगर आपके घर के अंदर अगर लॉक की आपकी की अगर आपसे लॉस्ट हो गई, ज़ाया हो गई, तो आप पूरे घर की कीज उठा के ले आए। आप अगर अच्छे वाला लॉक है तो ठीक है, तो आप अगर वो सारी कीज उठा के ले आए, आपसे वो लॉक ओपन नहीं होना। ठीक है, तो इसी तरह एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। इस तरह ओनली वन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह देखें लॉक भी एक हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है एक, इसी तरह की भी एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे पास एंजाइम जो होता है जब रिएक्शन हो रहा होता है एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के अंदर, ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, अब इस रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से पहले, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान एंड रिएक्शन के बाद। ठीक है, देखें बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, एक्टिव साइट हमेशा क्या रहेगी? देयर इज नो मॉडिफिकेशन, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। किसके अकॉर्डिंग? लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव साइड इसमें क्या होगी? रिजिड होगी। एक्टिव साइड क्या होगी स्टूडेंट? रिजिड। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल हम ये कहते हैं कि एक्टिव साइड क्या है? रिजिड और एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट किसको कहते हैं हम? सांचे को कहते हैं बेसिकली। देखें आप डिफरेंट चीजें हम बनाते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लें, देखें एक कुल्फी आप बनाए अगर, तो जिस सांचे के अंदर आपने कुल्फी को निकाला बिल्कुल शेप उस जैसी हुई होती है बेसिकली। इसी तरह यहां भी इसको हम टेम्पलेट कह रहे हैं एक्टिव साइड को। तो टेम्पलेट हम कहते हैं किसको? एक सांचे को कहते हैं। तो एक्टिव साइड वो कह रहा है कि जस्ट एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेगी। किसके तौर पे? टेम्पलेट के तौर पे काम करेगी। और इस तरह हम कहते हैं कि एक्टिव साइड एक रिजिड स्ट्रक्चर होगी, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं होगी, कोई उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, एक सख्त स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इसको न्यू एविडेंसेस आज के रिसर्च के मुताबिक अगर बात करें तो ये जो मॉडल जो था ये कितना एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमने कितनी बातें की इसके अंदर? एक आपने ये बताना है कि प्रोपोज किसने किया। नंबर 1, किस बंदे ने प्रोपोज किया। सेकंड 1, आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है। थर्ड 1 आपने बताना है इसके अंदर कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है या नहीं होती। और फोर्थ 1 आपने बताना है कि ये एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इट्स मीन इट्स नॉट एक्सेप्टेड वन, ये कोई एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है।
आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टेड वन मॉडल, इतना कोई एक्सेप्टेड वन मॉडल ये नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास से इसी तरह मिलता जुलता एक और मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। अगर हम देखें तो इसको किसने प्रोपोज किया था, विच इज प्रोपोज बाय द साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट नोन एज द कॉशलैंड। किसने प्रोपोज किया था इसको? कॉशलैंड ने। कब किया था? 1959 के अंदर। अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस तो प्रोपोज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। अब ये बात याद रखने की है, अगर हम देखें तो इंड्यूस फिट मॉडल किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये बात स्टूडेंट याद रखने की है। तो ये ऑब्वियसली लॉक एंड की मॉडल की एक मॉडिफाइड फॉर्म होगी। उसके अंदर क्या करेगा? बेसिकली इंड्यूस करेगा उसको, बेसिकली ठीक है, मजबूर कर देगा उसको, चेंजेस करेगा। इंड्यूस का मतलब किसी चीज को मजबूर करना, चेंजेस करना उसके अंदर। अब स्टेटमेंट अगर आप देखें, वो अगर कोई सबस्ट्रेट, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम, जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करते हैं, एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट क्या करे? कंबाइन करे, इट इंड्यूस चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो हम कहते हैं ये क्या है? बेसिकली ये इंड्यूस फिट मॉडल है। लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट है लॉक एंड की मॉडल के। लॉक एंड की मॉडल तो कह रहे हैं कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये क्यों ऐसा, ये इतना ये एडवांस वन है। ठीक है, ये 1890 के अंदर है, देखें तो ये 1959 के अंदर है। तो हम हमेशा जो न्यू रिसर्च होती है उस पर ज्यादा हम बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू वन। वजह ये होती है, देखें एक साइंटिस्ट को 2004 के अंदर नोबेल प्राइज मिला एक ही काम करने पे, एक को मिला 2015 के अंदर, एक को मिला 2018 के अंदर। बात सब ने सही की है, लेकिन क्या है, हम किसको फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली इंसानी अकल भी यही कहती है कि सबसे लेटेस्ट होगी 2018 वाले साइंटिस्ट को, हम 2018 वाले जो रिसर्च आर्टिकल आएगा उसको हम ज्यादा उस पर बिलीव करेंगे क्योंकि वो न्यू बात है बेसिकली। ठीक है, तो इसी के अंदर हम बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब कोई सबस्ट्रेट इस के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव साइड के साथ बाइंड करेगा, तो इसके अंदर चेंजेस आएंगी। अब वो चेंजेस क्या होंगी? नैरो चेंज होगी। क्या होगी? नैरो चेंज। बेसिकली वो जो नैरो चेंज होगी, तो ये हम कहते हैं कि इसने अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस को इंड्यूस कर दिया। वो जो चेंजेस की इंडक्शन होगी, चेंज इन स्ट्रक्चर। अब ये जो चेंज इन स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगी थोड़ी बहुत, enable the enzyme to perform its catalytic activity efficiently। अब वो कह रहे हैं कि ये जो चेंज आएगी एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट के बाइंड करने से, इससे एंजाइम इनेबल, इस काबिल हो जाता है कि वो अपने रिएक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। देखें ये बात इसलिए एक्सेप्टेबल वन है कि जरूरी नहीं है कि एंजाइम के साथ, जरूरी नहीं है कि एंजाइम के साथ जस्ट सबस्ट्रेट ही बाइंड करे। सम टाइम ऐसा होता है कि इसी एंजाइम के साथ कुछ और इनहिबिटर्स आके अटैच कर देते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, आके वो आके अटैच हो जाते हैं। इट्स मीन उनकी उसकी शक्ल में थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ना, तो चेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर चेंज जो होगी वो उसी सूरत में होगी कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत क्या आ सकती है, चेंज आ सकती है बेसिकली। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये क्या कर देगा, बेसिकली इंड्यूस चेंजेस कर देगा। इसके अंदर क्या कर देगा अपनी, अगर फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की शेप जो हो जाती है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास एक्टिव साइट होगी ये नैरो चेंज जरूर करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट्स? नैरो चेंज अपने अंदर, ताकि ये किसको फिट कर सके, सबस्ट्रेट को अपने साथ फिट कर सके। तो नैरो चेंज करेगा ये ड्यू टू अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल है? इंड्यूस फिट मॉडल। अब अगर हम इसको देखें तो
अगर देखिए इंड्यूस चेंजेस करता है, इट्स भी दिस इज फ्लेक्सिबल वन। ये क्या होगा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ये इसकी एक्टिव साइड क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और ये मॉडिफाइड किया जा सकता है। देखिए हमने क्लॉक एंड की मॉडल में क्या कहा था कि नॉट फ्लेक्सिबल, नो मॉडिफिकेशन। इसको हम दिस इज फ्लेक्सिबल वन बट कैन बी मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर क्या करता है, चेंजेस करता है, इंड्यूस चेंजेस, थोड़ी सी चेंजेस कर सकता है ये बेसिकली। और दिस वन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। ये याद रखिएगा कि ये अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आज के दौर में सबसे एक्सेप्टेबल वन जो मॉडल है वो इज नोन एज द इंड्यूस फिट मॉडल है। कौन सा है, इंड्यूस फिट मॉडल, कि एंजाइम थोड़ी बहुत चेंज जरूर करता है अपनी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। अब क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि डिफाइन लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को बताएं, फिर तो ठीक है, आपने ये लिखना है। इंड्यूस फिट मॉडल अगर आ जाए तो आपने ये लिखना है। लेकिन समटाइम क्वेश्चन आपस में कंपैरिजन का आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। तो स्टूडेंट याद रखें कि देखें लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर मैंने आपको इसके 4 पॉइंट बना के दिए। एक तो आपने बताना कि साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, तो अगर लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो एमल फिशर ने किया था, और अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें तो किसने किया था भाई, कॉशलैंड ने। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड वन, दूसरा अगर हम बात करें, इस दूसरी आपने क्या बता देनी है, इसकी भी स्टेटमेंट बता देनी है और इसकी भी स्टेटमेंट बता देनी है आपने, इंड्यूस लॉक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट भी और इंड्यूस फिट मॉडल की स्टेटमेंट भी। तीसरा आपने क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है या नहीं होती, इसमें नहीं होती और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और चौथा आपने यहां पे देखें एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड और इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड। तो ये 4 डिफरेंस आपने इसके अंदर क्या करने, राइट करने। अब इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो समटाइम बोर्ड में आ जाता होता, हमने उसको बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है। व्हाई इंड्यूस फिट मॉडल इज बेटर एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल को कंपेयर करें लॉक एंड की मॉडल से, तो क्यों ये इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है बेटर होता है एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। तो स्टूडेंट देखें इसका आंसर क्या होता है कि बिकॉज एक्टिव साइट इंड्यूस चेंजेस अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, इसलिए बेटर है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है अपने अंदर क्या करेगी, इंड्यूस करेगी, अपने आप को मजबूर करेगी चेंजेस के लिए। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, एज ए रिजल्ट मोर प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड। इस तरह उसकी एंजाइम की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इस तरह उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इट्स मीन एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।